हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू बुद्धा एकेडमी। इस बुद्धा एकेडमी के इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक कवर करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपको ये करंट अफेयर्स जो हैं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इवन के इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। और मध्य प्रदेश के जो भी अदर एग्जाम्स हैं, जैसे व्यापम के हैं या अदर जो भी एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जनवरी में जो है एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, जो कि 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक था, जिसे बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5th एडिशन था, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें जो है इस खेल को 8 डिफरेंट सिटीज में कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन शामिल थे। इसके अलावा एक गेम जो है दिल्ली में कराया गया, जो था साइकिलिंग। तो इसके साथ साथ जो ये वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, इसमें पहली बार जो है कुछ वाटर स्पोर्ट्स जो हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें कायाकिंग, कैनोइंग और कैनोइंग एंड फेंसिंग कंपटीशन शामिल किया गया है पहली बार। ये ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में एक अपडेटेड इरिगेशन से रिलेटेड जानकारी है ये, जो कि हमारे मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट जो हैं, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, उनने दिया था। उनका ऐसा कहना था कि लास्ट 2 इयर्स में मध्य प्रदेश में इरिगेशन का पोटेंशियल जो है 3,48,000 हेक्टेयर बढ़ा है। अगर इसको पूरा शामिल कर लेते हैं तो प्रेजेंट में 37,07,000 हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल मध्य प्रदेश की है। अब आप सभी समझते हैं कि अगर इरिगेशन सिंचाई बढ़ानी है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू किया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। हालांकि ये अभी चालू नहीं है, पर इस पे काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि मुख्य रूप से बुंदेलखंड रीजन में जो है उस एरिया में जो ड्रॉट हिट एरिया है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए बनाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 103 मेगावाट पावर जो है जनरेट किया जाएगा। इसके साथ साथ एक श्रीमंत माधव राव सिंधिया न्यू मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, जो कि ग्वालियर और चंबल के क्षेत्र में इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। और मध्य प्रदेश में अभी 10 जनवरी 2023 को स्टेट लैंड एक्विजिशन बोर्ड बनाया गया है। स्टेट लैंड एक्विजिशन बोर्ड का काम जो रहेगा, वो जो भी लैंड एक्विजिशन से संबंधित चीज़ें हैं उनके उनको कंप्लीट करवाने के लिए, उनका रिव्यू करने के लिए इस बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी लैंड एक्विजिशन हो रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करना, उनका रिव्यू करना, और जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना, ताकि लैंड का एक्विजिशन आसानी से हो सके। और इसके अलावा अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उससे रिलेटेड जो है रिकमेंडेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये स्टेट लैंड एक्विजिशन बोर्ड देगा। ठीक है। और आप सभी इससे तो अवेयर ही हैं कि मध्य प्रदेश में जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जो कि 7th नंबर का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। और इसका इनॉग्रेशन जो है 11 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो कि ये जो समिट हुआ था, समिट इंदौर में हुआ था। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुआ है।
ये पहला समिट, 7th समिट जो है यहाँ पर इंदौर में हुआ है। अब इस समिट में जो है मुख्य अतिथि के रूप में अ, गुयाना के प्रेसिडेंट मिस डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली एंड सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोषी शामिल थे। इस जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, इसमें 33 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। इसके साथ साथ जो है 84 कंट्रीज के डेलीगेट्स शामिल थे। इसमें जो समिट में चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान हमारे एक मिनिस्टर ने ये जानकारी साझा किया कि मध्य प्रदेश जो है पूरे कंट्री का 1/4 ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का 20% कंट्रीब्यूशन है। तो ये एज अ फैक्ट स्टैटिक आप इसको ध्यान में रखिए। एग्जाम्स में जनरली ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। फिर इसी समय जब हमारा इन्वेस्टर समिट हो रहा था, उसी समय प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया, जो कि 10 जनवरी 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको कंक्लूड किया था। तो ये 17th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था। इस नंबर का 17th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन था। ये भी सेम प्लेस इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ही हुआ था। सो नेक्स्ट जानकारी ये है कि एर्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 8th नंबर का IISF जो है भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ। कब से कब? जनवरी 21 से 24 तक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, तो आप लगाइएगा भोपाल। और ये फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश से ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। तो इस पर अभी 1000 करोड़ रुपए का असिस्टेंस सहायता दी गई है, जो कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से काम हो रहा है। अब इसका उद्देश्य ये है कि जो रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है, उसको एक सोलर पार्क के रूप में डेवलप करना है। सोलर पार्क, अब सोलर पार्क बनाने के लिए जो कार्यरत मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, काम कर रही है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स ऑफ एनर्जी जो है बढ़ाएंगे और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको घटाना है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एम बनाया है कि धीरे से इसको 20% तक प्रोड्यूस करेंगे। कब तक? बाय 2024 तक, एंड 30% फाइनेंशियल ईयर 27 तक, एंड 50% कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 30 तक। ओके, ठीक है। अब एक योजना है सेतु बंधन स्कीम। सेतु बंधन स्कीम क्या है कि सेतु बंधन स्कीम के माध्यम से 4 जो है इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 3 शहर हैं, भोपाल, सिवनी और ग्वालियर। इन डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ये पब्लिक वर्क मिनिस्टर जो हैं गोपाल भार्गव जी ने ये बताया है। इसके अलावा एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है डेवलप किया गया है उज्जैन में। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ डेवलप किया गया है? रिसेंट में जनवरी में उज्जैन में विक्रम कीर्ति मंदिर उज्जैन में उसको बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था
गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मंगू भाई पटेल जी हैं। अक्सर आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई ना कोई बुक्स के बारे में पूछा जाता है। तो एक बुक का नाम है बेलोपैथी माई नेचर हीलर। तो इसका इनॉग्रेशन 20 जनवरी को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और ये जो इंट्रोड्यूस किया है ये भोपाल में किया था। तो इसको रिलीज करने का काम तो चीफ मिनिस्टर ने किया है, लेकिन इसके जो ऑथर हैं ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि डॉक्टर संतोष गुप्ता ने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम है बेलोपैथी माई नेचर नेचुरल हीलर। ओके, सो एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का एक डाटा है, जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित सांची को और फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट का फर्स्ट सोलर सिटी बनाने का प्रावधान है। तो सांची के बारे में तो आप सबने सुना है कि सांची विदिशा में है, रायसेन रायसेन में है। रायसेन का एक प्लेस है जो कि मेजरली स्तूप्स और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पे ऐसा प्लान किया है कि इस पूरे सांची प्लेस को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। इसके लिए 7.3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे सारी चीज़ें जो है उससे चलेंगी, सोलर पावर से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 2 जनवरी में ही 25 जनवरी को पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे। तो इन पद्मश्री अवार्ड में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के 4 लोगों को ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। क्योंकि आप ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री अवार्ड जो है कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इसके बारे में देखें तो अब तक 106 पद्म अवार्ड दिए गए। उस दिन जो है 106 पद्म अवार्ड दिए गए, जिनमें से आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये सारी चीज़ें शामिल है। तो जो जिन 4 लोगों को दिया गया उनमें से है, एक तो मध्य प्रदेश के श्रीमती जोदैया बाई, दूसरे हैं डॉक्टर मनुष्वर चंदावर, मुनीश्वर चंदावर, तीसरे हैं श्री रमेश परमार, चौथे हैं श्रीमती शांति परमार। तो रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार जी को जॉइंटली दिया गया है। जब जॉइंटली दिया जाता है तो इसको एक ही काउंट किया जाता है, एक ही अवार्ड काउंट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इन सबको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब जो पद्मा अवार्ड होते हैं, पद्मा अवार्ड जो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। 3 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी जो होती है पद्म विभूषण कहलाती है, सेकंड कैटेगरी होती है पद्म भूषण और थर्ड वन होती है पद्मश्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन जो 4 लोगों को दिया गया है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर जी हैं, उनको मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया गया है। और चंदावर जी जबलपुर के हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सेवा दिया है, बहुत अच्छी सेवा दी है मेडिसिन के क्षेत्र में। और जो जोधैया बाई हैं, जोधैया बाई है उमरिया की हैं, उन्होंने बैगा ट्राइबल आर्टिस्ट हैं और जो बैगा ट्राइबल के आर्ट होते हैं उसको प्रमोट करने का काम किया है। ऐसे ही झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के आर्टिस्ट हैं रमेश परमार एंड शांति परमार। इन दोनों को जॉइंटली दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। इन्होंने भी जो ट्राइबल आर्ट है उस पर काम किया है और इसको बहुत अच्छे से आगे ले जाने का काम किया। सो आपको अगर देखेंगे कि पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण जो है डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए जाता है, और पद्मश्री जो है एनी टाइम एनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आपने एक्सेप्शनल काम किया है, डिस्टिंग्विश काम किया है तो
वो पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। एंड बहुत फेमस योजना जनवरी 28 को लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना जो है मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था 28 जनवरी 2023 को। और ये लॉन्च कहाँ किया था? नर्मदापुरम होशंगाबाद से। कहाँ से किया है? नर्मदापुरम होशंगाबाद से। और उन्होंने नर्मदा जयंती के ओकेशन पर इस चीज़ को, इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत इन्होंने बोला कि जो लाडली बहना है महिलाओं को 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और चाहे वो किसी अदर स्कीम से लाभ ले रही हों तब भी उन्हें 1000 रुपीज़ जो है लाडली बहना योजना के तहत दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि ये योजना जो है जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। सांस क्योंकि इस पैसे के माध्यम से, 1000 रुपए के माध्यम से वो फाइनेंशियली एम्पावर होंगे। एम्पावरमेंट होगा तो उनका एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड ऑल थिंग्स पर इफेक्ट दिखेगा। तो लाडली बहना योजना के तहत ही उनका आगे का ये कहना है कि धीरे धीरे उसे 1000 से बढ़ाकर 3000 दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल 1250 रुपये दिया जा रहा है। और वर्तमान में इस योजना का इफेक्ट भी दिखा है, क्योंकि इस योजना ने सरकार बदलने का काम किया है। ये बहुत प्रभावी योजना रही है चुनावी दौर में। सो दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स वीडियो जो है फरवरी को लेकर जल्दी अपलोड करूंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार।